पुराने समय की बात है। जनकपुर नामक गांव में बंसीराम नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वो अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का गठन लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। लकड़हारे ने लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। काफी देर के बाद एक धनी की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वो शकल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वो धनी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियाँ बेचनी है? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी का सिक्का। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा बंसीराम अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, सोचते हुए बंसीराम धनी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियाँ यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब कमबख्त लकड़हारे, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में है उसी हालात में बेचेगा? धनी की बात सुनकर बंसीराम के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या ये रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया, मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस धनी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया।
लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं। ओह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा बंसीराम अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बापू, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। बंसीराम ने सारी आपबीती माला को सुनाई। सारी बातें सुनकर माला ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण बंसीराम चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर माला बोली, मेरे अच्छे बाबू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा बेटी। माला ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि वो बेईमान धनी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। बाजार पहुंचकर, लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो। उस रोज भी वो धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियाँ बेच रही माला की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी माला के पास पहुंचा। लड़की, क्या अपनी लकड़ियाँ बेचनी है? क्या कीमत है? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। ये लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। धनी सोच ही रहा था कि माला बोल पड़ी। क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनी की बात सुनकर चतुर माला चौंक उठी। तो ये वही बेईमान धनी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। माला सोच ही रही थी कि तभी धनी बोल पड़ा। अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। माला की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँ चल। माला भी अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। माला सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊं? कहा था लकड़ियाँ मुझे उसी हालत में चाहिए जिस हालत में है, यानी गधे समेत मैंने लकड़ियाँ खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो अब इस गधे को उस खंबे से बांध दो। ओह, मैं तो ये शर्त बिल्कुल ही भूल गई थी, माफी चाहती हूँ, अभी गधा बांध देती हूँ। और माला ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया। आपका
हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। माला की बात सुनकर धनी के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की? बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और माला जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियाँ और इन सबके साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। माला भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी। लगता है आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। माला और धनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहाँ जमा हो गए और माला ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, मिलनी चाहिए। सेठ, कल इसी साथ के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। हाँ, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही धनी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं स्वेच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग माला और धनी के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुँचे, जो धनी का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वो भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे और ये बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर और मुझे मेरा हक दिलवाइए। हम सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोषी ये धनी ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनी दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने माला को बहुत समझाया तब। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। धनी माला की बात सुनते ही बोल पड़ा। नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि ये कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए हुजूर। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनी से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है।
सरपंच का फैसला सुनकर धनी के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे माला द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, यह 50 सोने के सिक्के, लेकिन ये तू मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो ये है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लो। माला की बात सुनकर धनी के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाए। कुछ पल सोचकर धनी बोल पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। माला भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी है कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने ये कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ मान जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपनी मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ धनी मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के के जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, ये कैसा घना मक्के का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। धनी का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरी मक्के के जंगल में घुस गई और सारी बकरियां गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक ना मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर मक्के का आटा पिसवाकर मैंने बाकी मक्के अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थीं, मक्के की फसल को बेचकर उससे दुगना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी, अभी बनाकर लाती हूँ, शीघ्र ही। लीजिए, पेट भरकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कौरे खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरे की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान! फिर इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। अरे, ये तो हमारे मक्के की जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं मेरा किस्सा कैसा रहा। सरपंच जी तुरंत बोल उठा। मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनी। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी बोल उठे। हाँ हाँ, धनी की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना। ऐसा कभी नहीं हो सकता सेठ जी। वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। धनी इतना सोच ही रहा था कि माला बोल पड़ी।
वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। ओह, तो मैं जीता। लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। माला ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। वाह, इस कपास की पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव के ठंड में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़ों पर लाद दिया। भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहना। और मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवां लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। ओह, पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। माला की कहानी सुन सरपंच समेत वहाँ के सारे आदमी चौंक पड़े। हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल ही गया। क्या, कौन है वो? वो खूनी दरिंदा, वो बेईमान और कोई नहीं हुजूर, यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। क्यों, मैंने? तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। माला की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपने ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही रुई से लदे 50 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि माला बोल पड़ी। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? माला की कहानी जल्दी सरपंच जी की समझ में आ गई। ओह, ये लड़की तो बड़ी चतुराई से फांसा है इसने मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, अतः मैं चाह कर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि धनी ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच जी की ओर देखा, तो सरपंच जी को बोलना ही पड़ा। मेरी तरफ मत देखिए सेठ जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही है झूठ? बेचारे धनी के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा। भगवान करे तेरी जुबान ही कट कर गिर जाए। झूठी लड़की, तो बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनी ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। यह लो 500 सोने के सिक्के की थैली, और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो।
मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा सेठ अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और माला भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने की अशर्फियां लेकर अपने घर आ रही थी, अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर। अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ। सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब माला ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाए, तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है।